जब हम वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं, स्पेसिफिकली पंजाब की बात करूं, तितर, मुर्गाबियाँ, पंजाब उड़ियाल और दीगर बहुत सारे जानवर और परिंदे यहाँ पर पंजाब में पाए जाते हैं। उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए किस तरह से पंजाब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है वो काम कर रहा है। ये एग्रेसिव हंटर्स जो हैं वो ऑब्वियसली मौजूद हैं फील्ड में, बट बीइंग फोर्स हमें ये सब चीज़ें सिखाई गई हैं, बताई गई हैं। हम उनको टेक्निकल तरीके से हैंडल करते हैं, जिस तरह का आगे से उनका बिहेवियर हो हम उनको अच्छे ही रिस्पॉन्स करते हैं। इनकी स्मेल अच्छी है, बेसिकली पॉइंटर डॉग्स हैं और इनके बगैर तीतर का शिकार बड़ा मुश्किल है। इस दफ़ा फॉर द फर्स्ट टाइम 80 जोन्स ऐसे डिक्लेयर किए हैं जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू हंटिंग कराई जाएगी। इसके अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम ऑक्शन हुए हैं परमिट्स और इसका 80% जो है वो कम्युनिटीज़ को दिया जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू योर शो ज़ूम इन विद योर होस्ट रामीन महमूद। नाज़रीन, जब हम वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं, स्पेसिफिकली पंजाब की बात करूं, तितर, मुर्गाबियाँ, पंजाब उड़ियाल और दीगर बहुत सारे जानवर और परिंदे यहाँ पर पंजाब में पाए जाते हैं। उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए किस तरह से पंजाब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है वो काम कर रहा है। स्पेसिफिकली बात करूँ गैर कानूनी शिकार की रोकथाम के लिए, और फिर अभी इनके कुछ नए इनिशिएटिव्स हैं जिसमें हम ट्रॉफी हंटिंग की बात करते हैं। लाइसेंस के थ्रू हंटिंग को किस तरह से जो है वो रेगुलेट किया जा रहा है और फिर जो उससे आप मनी जनरेट करते हैं उसको कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। आज हम इस स्पेसिफिक जो है एपिसोड में उसको एक्सप्लोर करेंगे। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट चकवाल में मौजूद हूँ। ये जो इलाका है यहाँ पे स्पेसिफिकली तितर बहुत बड़ी तादाद में पाया जाता है। तो शिकारी जो है जिनको लाइसेंस मिला है, जब ऑक्शन हुई थी उसके बाद वो किस तरह से शिकार करते हैं, ये पैशन किस तरह का है और किस तरह ये जो डिपार्टमेंट है वो रेगुलेट कर रहा है इन तमाम चीज़ों को, आज हम उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो आइए मेरे साथ। आज हम पंजाब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। जब हम फील्ड की बात करते हैं तो किस तरह से ये डिपार्टमेंट तहफ़्फ़ुज़ और फिर गैर कानूनी शिकार को रोकते हुए जो ट्रॉफी हंटिंग है, यानी कि लाइसेंस के थ्रू जो आप रेगुलेट करते हैं शिकार को, बाद में कम्युनिटी के अंदर आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं कम्युनिटी सर्विसेज के लिए, उसको इस्तेमाल किया जाएगा। मेरे साथ एक टीम मौजूद है जो कि आज यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट चकवाल में शिकार के लिए निकली हुई है। मैं इनसे पूछूँगी इनका एक्सपीरियंस कैसा है डिपार्टमेंट के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। मुझे ये बताएं कि आपने जो है वो तितर का शिकार किया है यहाँ पे इस एरिया के अंदर, लाइसेंस लेना कितना आसान था? महकमा जो है वो आपके साथ कितना सपोर्टिव है? मैडम ठीक है, इस पर वाइल्ड लाइफ से बड़ा सपोर्ट कर रहा है हमें और इन्होंने एक अपना अफसर भी दिया हुआ है साथ जो हमें क्या कहते हैं हैंड भी करवा रहा है। इज़ वेरी गुड। और बाकी जो परमिट का प्रोसेस था इस पर इन्होंने थोड़ा सा नया रूल निकाला है जो ऑक्शन का था, तो उसमें हमने ऑक्शन गेन किया तो विन किया, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे शिकार खेल रहे हैं। मुझे बताएं कि ये शिकार करने का जो एक पैशन होता है ये हर कोई नहीं कर सकता और हर किसी के अंदर होता भी नहीं है, तो आप में ये कैसे डेवलप हुआ? और दूसरा ये कि कितना इंटरेस्टिंगली यहाँ पे इस स्पेसिफिक एरिया की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे शिकार करके आपको मज़ा आया? मैंने बेसिकली ये ब्लड के अंदर है। मेरे मेरे फादर वो खेलते रहे, फिर ये हमें कन्वर्ट हो गया, तो इट्स वेरी गुड पैशन। थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाती है, थोड़ा सा मेंटली भी बंदा रिलैक्स हो जाता है। अच्छा, मैं आपके साथ ना कुत्ते भी देख रही हूँ कि डॉग्स को आप साथ लेकर जाते हैं, और वो इनका क्या काम होता है? स्मेल करके आपको जानवर की पहचान बताते हैं या किस तरह से आपको हेल्प आउट करते हैं शिकार में? बेसिकली मैडम ये जो कुत्ते हैं ये इनकी वजह से शिकार खेल सकते हैं हम लोग। ये बेसिकली पॉइंट आउट करते हैं, इनकी स्मेल अच्छी है, बेसिकली पॉइंटर डॉग्स हैं और इनके बगैर तीतर का शिकार बड़ा मुश्किल है। मुझे ये बताएं कि तितर के अलावा कौन सा शिकार, कौन सा ऐसा जानवर या जो परिंदा है वो आपको शिकार करने का शौक है? मैडम बेसिकली तो तीतर का ही शिकार है, उसके बाद मुर्गाबी का खेलते हैं हम लोग, लेकिन अभी सीजन थोड़ा ऑफ हुआ है तो अब सीजन होगा तो फिर वो भी खेलेंगे। अच्छा, जब हम बात करते हैं शिकार के पैशन की, हमने बात की, तो आपकी हालत से भी पता चल रहा है कि बड़ी मेहनत और तगो-दो आपने की है तितर का शिकार करने के लिए। तो आपको जो है वो कभी कभी प्रेशर फील नहीं होता या आते नहीं है इस शौक से?
बेसिकली मैडम ये हमारा ना पैशन है, ये हम दोस्तों का मिल बैठने का बहाना है। ठीक हो गया। ये होता है कि हम लोग आते हैं, अब फर्स्ट को हम लोग यहाँ चकवाल में आए हुए हैं, अब यहाँ के जो दोस्त अहबाब हैं उनसे मुलाकात हुई, उनके पास रात को स्टे किया। फिर आप देख लें कि ये पैशन, ये सिर्फ शौक है। ठीक हो गया, जिसकी वजह से जो हमारे हालात हुए खड़े। तो इट्स बड़ा मुश्किल काम है पहाड़ों पे चढ़ना उतरना। ठीक हो गया। इस टाइम तक मेरे ख्याल में हम लोग कोई मेरे ख्याल में 18 से 20 किलोमीटर हम लोग ट्रैवल कर चुके हैं। इस इलाके में स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो तितर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिसका शिकार करने स्पेसिफिकली लोग आते हैं। मज़ीद देखते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है वो किस तरह से पंजाब की जो वाइल्ड लाइफ है उसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम कर रहा है। नाज़रीन, हमारी हमेशा ये कोशिश होती है कि ऐसे इदारे जो कि इंसानों और फिर स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो जानवरों के बका के लिए, परिंदों के बका के लिए जो काम कर रहे हैं उनको हाईलाइट करें। मैं अगर बात करूं वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के हवाले से तो पंजाब में बहुत सारे लोग जो हैं उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए किस तरह से काम हो रहा है और जो काम हो रहा है वो कितना जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है, ना सिर्फ बर्ड्स और एनिमल्स की जो लाइफ है उसको सेव करने में, बल्कि अल्टीमेटली जब हम देखते हैं ट्रॉफी हंटिंग की बात करते हैं तो ये कितना कंट्रीब्यूट करती है वाइल्ड लाइफ कन्वर्सेशन में। तो आज इस वक्त जो है वो मैं पंजाब का जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है उसको एक्सप्लोर कर रही हूँ अपने प्रोग्राम में। तो हमारे साथ इस पर डीजी मौजूद है मुबीन इलाही साहब, उनसे बात करूँगी, उनसे पूछूंगी कि किस तरह से वाइल्ड लाइफ जो है वो प्रोटेक्शन करता है और फिर जो इलीगल हंटिंग है उसकी रोकथाम के लिए आजकल स्पेसिफिकली क्या इकदाम किए जा रहे हैं। स्पेसिफिकली सबसे पहले तो हमें बहुत ज़रूरत है कि अवेयरनेस जो है लोगों में वो दी जाए कि पंजाब में वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना और वाइल्ड लाइफ का होना कितना इंपॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान टीवी। कैसे आप? थैंक यू रामीन, और आई एम रियली ग्रेटफुल कि आज आपने जिस टॉपिक के ऊपर मुझे रिक्वेस्ट की है कि ओवरऑल जो वाइल्ड लाइफ का है उसका क्या रिलेशनशिप है विद ट्रॉफी हंटिंग और कंजर्वेशन। एग्जैक्टली। तो वी आर लकी, यू आर लकी इन द सेंस के हम करंटली इस टाइम पार्ट्रिज हंटिंग सीज़न के दरमियान में हैं। हमने ये पार्ट्रिज हंटिंग सीज़न जो है ये 1 नवंबर से लेके 15 फरवरी तक जो है ये हमारा हर साल ये एक इवेंट होता है। इस साल इसको हमने 1 दिसंबर से स्टार्ट किया। तो इसके अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम हमने इस दफ़ा कम्युनिटी बेस्ड ये हंटिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप जानती होंगी कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इसके बड़े अच्छे नताइज सामने आए हैं। एग्जैक्टली। अगर मैं थोड़ा सा आपको पंजाब की ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी के ऊपर बात करूं तो हमारे 3 रीजन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वैसे तो वाइल्ड लाइफ हर जगह ही मौजूद है, लेकिन इन 3 जगहों के ऊपर इसकी बहुत इंसिडेंस है और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें पहले नंबर पे सॉल्ट रेंज आता है। सॉल्ट रेंज एक ऐसी जगह है कि जहाँ वाइल्ड लाइफ और इको टूरिज़म इकट्ठे जो हैं जेल कर सकते हैं और आगे लोगों के लिए, और इट कैन डू वंडर्स। दूसरा एरिया हमारा आता है चोलिस्तान और तीसरा एरिया हमारा आता है थल, जो हमारा आप लिया भक्कर झांग के कुछ एरियाज़ हैं जो थल के नाम से जाने जाते हैं। इन 3 एरियाज़ के अंदर विल्डरनेस अभी भी मौजूद है। तो इसी तनाजुल में जहाँ विल्डरनेस है वहाँ वाइल्ड लाइफ मौजूद है। तो लेकिन इसको जो चैलेंज है वो उधर की कम्युनिटी के साथ है, कम्युनिटी ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्टेक्स्ट में है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए हमें एक ऐसी विन विन सिचुएशन क्रिएट करने की ज़रूरत होती है कि लोकल्स यानी कम्युनिटी और जो लोग हंटिंग के अंदर एज अ स्पोर्ट इंटरेस्टेड है इनको मिलाया जाए। ठीक है। तो इस सिलसिले में हमने इस दफ़ा फॉर द फर्स्ट टाइम 80 जोन्स ऐसे डिक्लेयर किए हैं जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू हंटिंग कराई जाएगी। वहाँ हमें चैलेंजेस भी बहुत फेस हुए क्योंकि उधर हमें ये मालूम हुआ जब हमने पहली दफ़ा ये चीज़ ओपन की कि उधर के लोगों के एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या हैं। जनाब वाइल्ड बोर सॉल्ट रेंज का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, तो इसको भी हम एक रेगुलेटेड हंटिंग में लेके आ रहे हैं। इस दफ़ा इन 80 जो जोन्स हमने डिक्लेयर किए हैं फॉर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इसके अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम ऑक्शन हुए हैं परमिट्स और इसका 80% जो है वो कम्युनिटीज़ को दिया जाएगा, जो उनकी फसलात को नुकसान होता है। जब भी आपने गिलगित बल्तिस्तान की बात की तो वहाँ पे भी जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है वो सेम इसी उसके ऊपर चल रहा है कि वो वहाँ से जो ट्रॉफी हंटिंग है उसके थ्रू कम्युनिटीज़ को उन्होंने बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया है।
तो यहाँ पर फसलों के अलावा कौन कौन सी ऐसी कम्युनिटीज हैं, जैसे वहाँ पे एजुकेशन को दिया जा रहा है, हेल्थ सेक्टर में भी दिया जा रहा है, तो यहाँ पर भी हम कुछ इस तरह के सेक्टर्स को भी जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे? जी ऐसे ही है। इसके अंदर हमने ना इसका जो आप समझें कि यूनिट ऑफ अकाउंट रखा है वो मौज़ा रखा है। जो हमारा पूरा सिस्टम है गवर्नेंस का, इसके अंदर जो बुनियादी इकाई है वो मौज़े से स्टार्ट होती है, यानी जो विलेज एक गांव होता है, इससे ऊपर तहसील आती है और तहसील से ऊपर डिस्ट्रिक्ट है और फिर डिवीजन आती है। तो हमने एक मौज़े को डिक्लेयर किया है एज ए जोन, कम्युनिटी जोन, और उसके अंदर फिर हमने वहाँ की एक बड़ी 13 मेंबर्स के ऊपर एक कमेटी है जिसमें विलेज हेडमैन होगा, जिसके अंदर वहाँ के जो टीचर्स हैं वो जिनको उस इलाके के प्रॉब्लम्स का पता है, वो सोशल वेलफेयर के ऊपर के पैसे, जी कनेक्टेड टू द पीपल हैं वो। ये जो रकम है अभी तो ये बहुत एक खतीर सी रकम है, लेकिन जब इसको हम इको टूरिज्म के साथ डेवलप करेंगे और इसके अंदर ब्रीडिंग का प्रोग्राम लेके आएंगे तो ये एक बड़ी इकोनॉमिकली वायबल पोजीशन होगी। जो सोशल वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स, जिस तरह जो हमारे एक कम्युनिटी लेवल पे कॉमन चीज़ें होती हैं, कोई एजुकेशन फंड, बेसिक नीड्स के लिए हमें भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए, एजुकेशन फंड के लिए यूज़ हो सकता है, शादी फंड के लिए यूज़ हो सकता है, हेल्थ के लिए यूज़ हो सकता है। तो इसमें हमारा मेन मकसद ये है कि लोगों को एक ऐसा इंसेंटिव दें कि वो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करें। ये हमारा बुनियादी मसला। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट इस दफ़ा हुई है वो हमने विसल ब्लोइंग जो है उसको इंट्रोड्यूस किया। हमारे कानून के अंदर ये इस गवर्नमेंट की जो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव चीफ मिनिस्टर पंजाब और मैडम मिनिस्टर वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड फिशरीज जो थी, इनका जो एक सबसे बड़ा इनिशिएटिव है, इन्होंने जो रेगुलेटरी रिफॉर्म्स लेके आए हैं उसमें विसल ब्लोइंग लेके आए हैं, जिसके तहत आप कहीं भी गैर कानूनी अगर शिकार हो रहा है तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन दें तो आपको एक रिवॉर्ड सिस्टम रिवॉर्ड देता है, और इसके नतायज सामने आने शुरू हो चुके हैं। रिसेंटली हमने एक वाकया भी देखा है जिसमें बर्ड्स की एक बड़ी तादाद जो है वो ट्रैवल कर रही थी टुवर्ड्स, जिसमें मुर्गाबियां भी थी, और वो बाकायदा जो है तो जिस शख्स ने मुखबरी की उसको 50,000 का इनाम दिया गया। उस पे हाईलाइट कीजिएगा कि आपकी टीम की बड़ी बड़ी अचीवमेंट है। जी बिल्कुल। ये अभी जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि अभी रिसेंटली एक दिन पहले एक बहुत बड़ी, आई थिंक इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑपरेशन दैट वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट हैज़ कैरिड आउट सिंस इट्स इंसेप्शन, जिसके अंदर 8,000 के करीब हमने इलीगल ट्रेड जो हो रही थी उसकी कंसाइनमेंट जो सिंध से आ रही थी उसको हमने ट्रैक किया, और वो एक विसल ब्लोअर ने ही हमें वो इन्फॉर्मेशन दी। पंजाब में जब हम वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं, कौन कौन सी ऐसी एनिमल की स्पीशीज हैं, कौन कौन से ऐसे बर्ड्स हैं जो भी मौजूद हैं जिनको हम प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, और कौन सी ऐसी स्पीशीज हैं जो आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो एंडेंजर्ड होती जा रही है? देखें, अगर मैं ट्रॉफी हंटिंग के तनाजुल में पहले बात करूं तो पंजाब घड़ियाल जो है हमारा, दैट इज़ द प्राइम स्पीशीज। इस दफ़ा हम 16 ट्रॉफीज जो हैं वो हंट करवाएंगे और मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज इसकी इजाज़त देती है। इस दफ़ा का हमारा जो कोटा है वो 16 एनिमल्स का है। हम जब इसके अंदर आगे बात करते हैं तो दूसरी जो चीज़ बहुत पसंद की जाती है हंटिंग के पर्पस में, दैट इज़ पार्ट्रिज, जिसको हम तीतर कहते हैं, भूरा तीतर और काला तीतर कहते हैं। इसकी एक बहुत डिमांड है पब्लिक में, और इसके अंदर लोगों को बहुत शिकायत भी रहती है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से कि ये हंटिंग का वॉल्यूम कम कर रहे हैं। ये वॉल्यूम एक वक्ती तौर पे कम किया जा रहा है ताकि इन द लॉन्ग रन इसका नंबर बढ़ा जाए। इसके अलावा हमारा जो, जिसका मैंने जिक्र किया शुरू में कि चोलिस्तान जो है वो एक ऐसा एरिया है जो बहुत पोटेंशियल लेके आता है। वहाँ हमारा जो चिंकारा है वो प्राइम स्पीशी है उधर की। ब्लैक बक यहाँ नापैद हो गया हुआ है। हमें इस चीज़ की बड़ी खुशी है कि इस दफ़ा हम एक चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शन पे और हम एक प्रोजेक्ट लेके आए हैं जो ब्रीडिंग कर रहा है और ब्लैक बक को और चिंकारा को रीवाइल्ड करेंगे चोलिस्तान में। तो ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट है जिसके अंदर कम्युनिटीज़ के थ्रू ब्रीडिंग और रीवाइल्डिंग होने लगी। एग्जैक्टली। जब हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ रेंजेस के हवाले से, जब भी कोई गैर कानूनी शिकार किया जा रहा होता है या कोई भी जो है वो प्रॉब्लम आती है ड्यूरिंग शिकार किसी भी हंटर को, तो वाइल्ड लाइफ रेंजेस की डिफरेंट गाड़ियाँ डिफरेंट मकामात पर मौजूद होती हैं। 1107 इनकी हेल्पलाइन है जिस पर कॉल करके आप इनको बुला सकते हैं। अभी यहाँ पे भी कुछ गाड़ियाँ मुझे नज़र आ रही हैं जो इस एरिया को मॉनिटर कर रही हैं। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ रेंजेस जो हैं वो मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि उनका फील्ड में क्या एक्टिविटी होती है, वो किस तरह से हंट
हंटर्स को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि जो हंटर्स हैं उनको आप कैसे फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं? अगर कहीं पे गैर कानूनी शिकार हो रहा है तो उसकी कैसे यकीन बनाते हैं, आप मेक श्योर करते हैं कि जो है वो उसकी फौरी कार्रवाई की जाए? जी मैडम, हम जहाँ पे से भी हमें इस तरह की कॉल आए या पता चले कि वहाँ पे हंटिंग हो रही है, हम फ़ौरन वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वहाँ में हम सबसे पहले परमिट चेक करते हैं कि इन लोगों का परमिट इशू हुआ है इस डेट का। परमिट चेक करने के बाद अगर उनका है तो मतलब उनकी हम जो है बैग लिमिट वगैरह चेक करते हैं, ये चेक करते हैं कि वो कोई ट्रैकिंग वगैरह ना कर रहे हो, लीगल हंटिंग कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं, सबसे बड़ा चैलेंज वाइल्ड लाइफ रेंजर्स को क्या आता है इन फील्ड में? सबसे पहले हमें जो पब्लिक है उसका तावन दरकार होता है ताकि पब्लिक को कोई इशू ना हो। हम कोशिश करते हैं कि पब्लिक को साथ मिला के चलें और वाइल्ड लाइफ के लिए उसको बचाने के लिए इक़दाम करें। अब तक आपकी फील्ड में सबसे बड़ी मुश्किल क्या रही है हंटर्स के साथ, या उसके अलावा कोई केस ऐसा जो आपने पकड़ा हो? जी, जो मोड़ियाल के शिकार के लिए जाते हैं तो उसमें मेरे साथ एक मसला बना था कि एक शिकारी ने ना मुझे स्ट्रेट फायर कर दिया था, जो मुझे लेफ्ट शोल्डर से लगा था, बैक से निकल गया था। मेरी लाइफ को वो सबसे जो है ना एक हार्ड एक्सपीरियंस है। तो इस तरह के इश्यूज भी आते हैं कि ये मतलब पढ़े लिखे शिकारी नहीं होते, तो वो अनलीगल जब हंटिंग कर रहे होते हैं तो हम पकड़ने जाते हैं तो आगे से उनका रिस्पांस कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब हमारा मौजूदा जो रेंजर्स की ट्रेनिंग्स, वेपन्स, अच्छी गाड़ियाँ, अब इन चीज़ों से हमें काफ़ी बेहतरी आ गई हमारे डिपार्टमेंट में। अच्छा मुझे ये बताइएगा, हमारे साथ एक और भी रेंजर्स के जवान वाइल्ड लाइफ के मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगी कि एग्रेसिव बहुत सारे हंटर्स भी होते हैं, क्योंकि ऐसा शौक है जो कहते हैं ना, शौक का कोई मोल नहीं होता। तो यहाँ पर तो जो है वो इसीलिए आते हैं हंटर्स कि वो अपने टाइम के अंदर हंट करके जा सकें। तो लोग बड़े एग्रेसिव भी होते हैं, अभी जैसे हमने एक स्टोरी सुनी भी। तो आप बताइएगा इसके अलावा क्या ऐसा चैलेंज है एग्रेशन के अलावा जो आपको फेस करना पड़ता है? दूसरा, आज वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए आप लोग किस तरह रेस्क्यू आपने किया हो किसी जानवर को या किसी परिंदे को? जी अस्सलाम वालेकुम मैम। सबसे पहले तो ये है कि एग्रेसिव हंटर्स जो हैं वो ऑब्वियसली मौजूद हैं फील्ड में। हर किस्म के लोग हर फील्ड में मौजूद होते हैं। तो एग्रेसिव हंटर्स हमें काफ़ी मिले हैं जो आगे से रिटेलिएशन करते हैं, हमारे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश करते हैं। बट बीइंग फोर्स हमें ये सब चीज़ें सिखाई गई हैं, बताई गई हैं, हम उनको टेक्निकल तरीके से हैंडल करते हैं। जिस तरह का आगे से उनका बिहेवियर हो हम उनको अच्छे ही रिस्पॉन्स करते हैं। तो प्रोफेशनली तरीके से हम ये सारी चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। इतनी ज़्यादा हमें डिफ़िकल्टी फील नहीं होती क्योंकि हम प्रोफेशनली काफ़ी अरसे से ये काम कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, कितने मुसाफत के बाद आपकी गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद होती हैं? इस स्पेसिफिकली डिस्ट्रिक्ट चकवाल की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर अगर आप पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 5 से 6 गाड़ियाँ डिप्यूट हैं जो कि मुख्तलिफ एरियाज़ को कवर करते हैं। मतलब हमारा अगर हमें कोई भी कंप्लेन आती है तो विद इन 15 to 20 मिनट्स हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इतने डिस्टेंस पे हमारी सारी गाड़ियाँ जो हैं वो मौजूद होती हैं। इजीली हम कोई भी जो कंप्लेन है ना उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसमें हमें कोई इशू नहीं आता। जो लीगल हमारे यहाँ पे हंटिंग हो रही होती है वो एक दिन में कितने अफराद एट अ टाइम यहाँ पे मौजूद होते हैं, ग्रुप्स? ये मैम इसका जो मतलब संडेज पे डिपेंड करता है। अब जिस तरह फर्स्ट संडे था, फर्स्ट संडे में यहाँ पे ज़्यादा रश था हंटर्स का, उसकी निस्बत आज जो है क्योंकि 4th संडे है तो वो कम है। तो आज तकरीबन जो है वो 150 से लेके 170 180 इतने जो परमिट्स हैं वो मौजूद हैं। तो पर परमिट पे उनकी बैग लिमिट होती है, 3-3 के ग्रुप्स में वो हंट करते हैं। 3 से ज़्यादा गन्स जो हैं वो अलाउ नहीं होती। इस वक्त मैं तहसील कलर कहाड़ के गांव मेरा में मौजूद हूँ। यहाँ पर जब हम बात करते हैं शौक़ का कोई मोल नहीं होता, तो उसकी जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है वो हमें शिकार की सूरत में मिलती है। शिकारी जो है हंटर्स वो सारा दिन अपना एक लगाते हैं ऑक्शन। अब तो हमने बड़ा रेगुलेट कर दिया जनाब सिस्टम को। ऑक्शन के बाद आपको लाइसेंस दिया जाता है, गन लाइसेंस के बाद आप जो है वो हंटिंग का लाइसेंस भी लेते हैं। और उसके बाद आप स्पेसिफिक यहाँ पे एरियाज़ जो हैं वो बनाए गए हैं जहाँ पर आप शिकार कर सकते हैं। उसके अलावा जो एरियाज़ हैं वो नो गो
जो एरियाज़ हैं जहाँ पे शिकार नहीं कर सकते वो भी मौजूद हैं, ताकि जो एक बैलेंस है इकोसिस्टम का, जानवरों का और परिंदों का, उनको कायम रखा जा सके। अभी भी मेरे साथ ऐसे ही 2 हंटर्स मौजूद हैं जिन्होंने आज सारा दिन हंट किया है। तितर की अगर मैं बात करूँ तो इस एरिया में स्पेसिफिकली वो पाया जाता है, तो उसी का शिकार ज़्यादातर शिकारी करने आते हैं। उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि उनको शिकार का शौक़ कैसे आया और आज जो है वो इस शौक़ को कैसे लेके चल रहे हैं। तो कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि ये कैसा शौक़ है और ये कैसे आया आप? देखें जी, मेरे दादाजी को शौक़ था, वो उनकी जो डेथ है वो प्री पार्टीशन हुई थी, उसके बाद मेरे वालिद साहब को शौक़ था, फिर मुझे शौक़ है। तो ये मुझे तो जेनेटिकली है, मेरा गांव भी यही है और पहाड़ों में ये शौक़ जो है वो मेरा ख्याल है लोगों की जेनेटिक्स में होता है। मुझे ये बताएं कि आज सारा दिन आपने हंट किया है, तो क्या थकावट महसूस होती है? क्योंकि बड़ा मुश्किल काम है। पहले आपने जो है वो टारगेट करना है, ढूंढना है, उसके बाद उसको शूट करना है, फिर उठाना है, फिर लेकर जाना है, और फिर एक नहीं बार बार आपने ये सारा अमल जो है वो दोहराना है। हम थकने के लिए तो आते हैं इधर, ये इसका मकसद ही ये होता है कि आपकी वॉक हो। आज हम तकरीबन मेरा ख्याल है 14 से 15 किलोमीटर हमारी जो है वो आज सुबह से हुई होगी। उसमें फिर हमने चाय शाय भी बनाई, दरमियान में हमने खाना भी बनाया, मौसम भी तो बहुत 2-2.5 घंटे हमने दरमियान में जो है वो रेस्ट किया। तो लेकिन यही इसकी खूबसूरती है कि आपकी एक्सर्शन होती है, आप अपने डेली रूटीन से बाहर आते हैं और आपकी बड़ी अच्छी मेमोरीज होती हैं, आप बड़ी अच्छी मेमोरीज कलेक्ट करके जाते हैं। फिर जब सीज़न ऑफ हो जाता है, ये तो सिर्फ 2 माह के सीज़न होता है, उसके बाद हम लोग पूरी गर्मियों में बैठ के तो इन तस्वीरों को देखते हैं, इन वीडियोस को देखते हैं और फिर इन दिनों को याद करते हैं। मुझे बताएं कितने तितर आज आपने जो है वो शिकार? हमने जी 14 आज किए। हमारी जो बैग लिमिट थी वो 18 की थी, तो 14 हमने किए। आज हमारे साथ एक ऐसे हंटर मौजूद हैं जिनको हंटिंग देखने का शौक है। खुद वो हंटिंग नहीं करते, लेकिन वही देखने के लिए वो कनाडा से पाकिस्तान स्पेसिफिकली इस रीजन में आया है देखने कि हंटिंग कैसी होती है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है आज आपका? बहुत अच्छा लगा जी। दोस्त है, हमारे फैमिली दोस्त है, तो इन्होंने कहा था कि सर्दियों में होगा तो तीतर का, तो हम इसीलिए मैं आया हूँ देखने के लिए। तो आज सारा दिन यही किया, बहुत एंजॉय किया। इधर खाना भी खाया हमने, बिरयानी भी खाई है, चाय भी पी है हमने, तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जब हम पाकिस्तान में शिकार की बात करते हैं, स्पेसिफिकली मैं वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की बात करूँ पंजाब, तो ये कितना फैसिलिटेट कर रहा है आजकल लोगों को? आपके पास आपके साथ जो महकमे का रवैया था या उनकी जो फैसिलिटी है वो कैसी थी? देखें जी, अभी रिसेंटली जो महकमा ने इसमें जो कुछ चेंजेस आई हैं, एक नया लॉ जो 2025 में बना था, वाइल्ड लाइफ एक्ट, उसके बाद इनको उन्होंने एक तो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने सीएम पंजाब ने इस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। मैं ये समझता हूँ कि पहले ये डिपार्टमेंट हमेशा से निगलेक्टेड डिपार्टमेंट रहा है, लेकिन अब सीएम साहिबा ने इस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। मिनिस्टर जो हैं इनकी, उन्होंने बड़ा फोकस किया है। इनको फैसिलिटेट किया गया, इनको गाड़ियाँ दी गई हुई हैं, इन्हें वेपन दिए हैं और इनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया। सबसे पहले जो मैं समझता था कि इनकी तादाद बहुत कम थी, तो ये चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाते थे, लेकिन इस वक्त इनका बड़ा ज़बरदस्त कंट्रोल है। और अगर मैं इलीगल हंटिंग की बात करूं तो चकवाल में तो कम से कम इस वक्त इलीगल हंटिंग आप 1% भी नहीं कह सकते, बिल्कुल भी नहीं देख सकते। क्योंकि अभी जो है रिसेंट हमने ये भी देखा कि रेंजर्स में 25% फीमेल भर्तियां भी हुई। फिर उसके अलावा जो है वाइल्ड लाइफ रेंजर्स के नई जो है वो गाड़ियां भी दी गई, वो इसलिए ताकि जो इलीगल हंटिंग होती है उसको बर वक्त उसकी तशखीस करने के बाद उसको पकड़ा जा सके और हंटिंग को जो है वो लीगलाइज तरीके से, यानी कि ट्रॉफी हंटिंग हम जिसको कहते हैं रेगुलेट करके जो हंटिंग की जाती है वो की जाए ऑक्शन के बाद जो है लाइसेंसिंग के थ्रू, ताकि जो वो पैसा जो आपका बन रहा है वो आप कम्युनिटी की बेहतरी के अंदर जो है वो सर्व कर सके। जैसे कि मैं गिलगित बल्तिस्तान की बात अपने प्रोग्राम में बार बार हुई, एक बार फिर से करना चाहूँगी कि गिलगित बल्तिस्तान में भी जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है वो वाइल्ड लाइफ से जो भी उनकी मनी आती है ट्रॉफी हंटिंग के थ्रू, उन्होंने बहुत सारा डेवलपमेंट किया है कम्युनिटी के अंदर, जिसमें एजुकेशन है, हेल्थ सेक्टर है, डिफरेंट सेक्टर्स हैं। तो पंजाब में भी ये जो मॉडल है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है अभी स्टार्ट हुआ है। लेट्स सी कि इसके क्या रिजल्ट आते हैं। इसी के साथ मैं प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी मेज़बान रामीन महमूद को प्रोग्राम ज़ूम इन से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।